Good morning, students. Our next question is question number 4. If PQ is parallel to ST, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो PQ लाइन हमारी वो ST के पैरेलल है. आप लोग इन लाइनों को छोटा मत समझना, आप लोग चाहो तो इनको एक्सटेंड करके देख सकते हो आसानी से कि ये जो PQ है वो हमारी क्या है, ST के पैरेलल दी हुई है. ठीक है. अब एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री. ये जो एंगल PQR है ये कितना एंगल है, 110 डिग्री का, 110 डिग्री का. एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री. अब RST ये जो एंगल है कितना है, 130 डिग्री का है. फाइंड एंगल QRS, तो हमें क्या निकालना है, एंगल QRS, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये लाइन हमें खुद ड्रा करनी है. क्या कह करके कि हम जो है एक MN लाइन ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू किसके, ST के. ठीक है. एक MN लाइन हम यहाँ से ड्रा कर रहे हैं पासिंग थ्रू R. ठीक. MN लाइन ड्रा पासिंग थ्रू R पैरेलल टू किसके, ST के. ठीक. अब यहाँ से जब ये ST जो है PQ के पैरेलल है, साथ ही साथ ये ST जो है MN के भी पैरेलल है, तो क्या MN PQ के भी पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा. क्यों? PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू MN. रीजन क्या लिखोगे, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. दो लाइंस अगर एक ही लाइन के पैरेलल में दी हुई हो तो वे दो लाइंस आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी. अब यहाँ से हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें ये दो एंगल मिल जाते हैं तो हम इजीली ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. रीज़न क्यों, क्योंकि ये फिर एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन करेंगे. मीन्स यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा. इसीलिए हमने जो ये लाइन यहाँ पर ड्रा की है, ताकि यहाँ पर हम लीनियर पेयर की हेल्प से यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट कर पाएँ. सबसे पहले हम काम करते हैं इस एंगल के लिए. तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं. आप इमेजिन कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड करके और ये एक क्या बनाएगा, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा. ठीक है. अगर मैं रफली ड्रा करूँ इसको, दो लाइंस ऐसे हैं, ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा. ये लगभग आप लोग यही काम सोच करके चलो, ये PQ हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया, MN हो गया. ठीक है. ये एंगल इसने खुद दिया हुआ है क्या, 110 डिग्री. हमें ये एंगल चाहिए. ठीक है. कहने का मतलब ये वाला एंगल. अब ये एंगल कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो एक ही बात होगी, यानी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ठीक है. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. और आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, उसमें भी हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा फिर, मीन्स हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का सम होता है इसका. तो हमें सीधा बस इतना लिखना है कि ये जो PQR है और ये जो QRM है, यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. रीजन एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर आप लोग को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो. ठीक है. क्या लिख सकते हो, को इंटीरियर. अब PQR की वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री है, प्लस एंगल QRM 180 डिग्री. यहाँ से हमें एंगल QRM की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 70 डिग्री. कैसे, ये 110 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 110 करेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा हमें, 70 डिग्री मिल जाएगा. तो हमें ये वाला एंगल मिल चुका है. अब बात रह जाती है हमें इस वाले एंगल की. ठीक है. अब ये वाला एंगल हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, ये भी तो वही चीज़ हो गई. यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस का काम करेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा. ये एंगल पता है 130 डिग्री का, तो क्या हम ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं. ये भी तो वही चीज़ है, क्या, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स को इंटीरियर एंगल, यानी 130 का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है. यही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई हुई आगे चल के. तो यहाँ से एंगल RST
एंगल आर एस टी यानी कि 130 वाला प्लस एंगल एस आर एन यानी ये वाला एंगल, तो यहाँ से इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से आर एस टी की वैल्यू कितनी हो जाती है 130 हो जाती है हमारे पास, और एंगल एस आर एन की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर एन की वैल्यू यहाँ से कितनी 130 को यहाँ पर लेकर के जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल एस आर एन की वैल्यू मिल जाती है, कितनी मिल जाती है 50 डिग्री। अब जैसा कि हमने ये कहा था, जैसे ही हमें ये दो एंगल्स मिल जाएंगे वैसे ही हमारे पास एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन होगी, वहाँ से हम क्या करेंगे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप लोग लीनियर पेयर। अब इस एंगल की वैल्यू क्यू आर एम की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने 70 डिग्री, एस आर एन की वैल्यू कितनी निकाली 50 डिग्री, और क्यू आर एस जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है यानी कि जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है जो चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 70 प्लस 50 120 इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यानी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो जाती है 60 डिग्री हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो ए बी है वो पैरेलल है किसके है सी डी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डायग्राम। एंगल ए पी क्यों इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यों यानी ये एंगल कितना है 50 डिग्री। एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल पी आर डी ये कितना है 127। फाइंड एक्स एंड वाई, यानी ये जो एक्स है और ये वाई, इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे ये अगर एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ से ये 50 डिग्री और यहाँ से ये एक्स, ये इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर एक इस तरीके से क्रॉस का निशान बनेगा, ठीक है। और एक तो हो गया ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और एक हो गया ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो हम क्या कहेंगे कि कैसे एंगल बन रहे हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से एंगल पी क्यू आर यानी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू यानी 50, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 50 डिग्री हो जाती है। तो एक्स मिल चुका है हमें। अब बात करते हैं हम वाई के लिए। वाई के लिए अगर हम बात करें, यहाँ से फिर से वही दो पैरेलल लाइंस। अब ये पूरा एक क्या है एंगल, अगर इन दोनों का सम मीन्स 50 डिग्री और वाई का अगर हम सम करेंगे, ये एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ से ए पी आर, ये ए पी आर एंगल और ये 127 डिग्री का एंगल, ये क्या कर रही है कि यहाँ पर भी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्मेशन हो रही है। ए पी आर इज इक्वल टू ये पी आर डी कितना हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स के रीजन के कारण ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ए पी आर लिखा है हम लोगों ने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये एक तो सम हो जाएगा ए पी क्यों का, तो ए पी क्यों लिख दिया, और एक सम हो जाएगा ये किसका ए पी आर का, सॉरी क्यों पी आर का यानी वाई, ठीक है। क्यों पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। ए पी क्यों की वैल्यू 50 डिग्री है, क्यों पी आर जो हुआ हमने फाइंड आउट करना है मीन्स वाई, और यहाँ से ये 127 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 127 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री। सो यहाँ से इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। ये जो PQ दिखाया हुआ है और ये RS दिखाया हुआ है, ये दो मिरर है जो आपस में एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB
स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, ये पी क्यू पर स्ट्राइक कर रही है, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारी बी सी, ये मूव्स कर रही है किस पाथ के अकॉर्डिंग, बी सी पाथ के अकॉर्डिंग। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, इस आर एस मिरर को स्ट्राइक कर रही है कहाँ पर, सी पर, ये सी पर स्ट्राइक कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और इसी तरीके से अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है किस पाथ के अकॉर्डिंग, सी डी पाथ के अकॉर्डिंग। तो अब प्रूव करना हमें क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और हमारी ये सी डी है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ था जैसा कि, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ से एक बी ई परपेंडिकुलर लेना है और इसी प्रकार से एफ सी परपेंडिकुलर लेना है। बी ई परपेंडिकुलर किसके, पी क्यू पर, और एफ सी परपेंडिकुलर किस पर, आर एस पर। तो यहाँ पर ड्रा करेंगे हम पी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू और एफ सी परपेंडिकुलर टू आर एस। अब हम आगे बात करें, आप लोगों ने 8th क्लास में स्टडी किया हुआ है साइंस में, क्या कि अगर ये आप लोगों के पास एक मिरर है और अगर यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है और इस प्रकार से वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से इंसिडेंट रे और यहाँ से बीच में हम क्या ड्रा करते हैं, एक नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, नॉर्मल। यहाँ पर एक एंगल फॉर्मेशन होता है आई, यहाँ पर एक एंगल बनता है आर। ये जो एंगल आई हमारा वो एंगल आर के इक्वल होता है। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। दो लॉ होते हैं हमारे, एक तो यही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो हम इस लॉ का यूज करेंगे, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कहने का मतलब यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा किया हुआ है इन दोनों के ऊपर भी, और यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इसी प्रकार से इसके लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो कहने का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। रीजन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद है, यहाँ से ये दो रे हुई है हमारी, एक तो ये रे है और एक ये रे है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। फिर ट्रांसवर्सल का काम करने के बाद एक ये एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है, और एक ये एंगल बन रहा है। यहाँ से ये दोनों जो एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। किस रीजन के कारण, अल्टरनेट एंगल्स के रीजन के कारण। आप लोग इस तरीके से क्लियरिटी के साथ देख सकते हो। ये दो पैरेलल रे थी हमारी शुरू में, इसके ऊपर इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। ये हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये एंगल 2 है हमारे पास, ये एंगल 3 है। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ आगे, ये जो नॉर्मल है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये नॉर्मल आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये जो नॉर्मल हो गए यहाँ से एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और यहाँ से ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, एंगल 2 एंगल 3। अब यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है। ठीक है, आप लोगों को पैरेलल लाइंस कौन सी लेनी है, ये जो नॉर्मल ड्रा की हुई है ये वाली पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और यहाँ से ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा हमारा, अल्टरनेट एंगल्स का रीजन है। इन दो पैरेलल लाइंस को मत देखना, इसके लिए हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं जो इनको देखते हुए चलना है। इन दो पैरेलल लाइंस के कारण ही हमारा एंगल 2 और एंगल 3 जो हमारा इक्वल होगा। ठीक है,
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्या हुआ? अल्टरनेट एंगल्स। सो कहने का मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4? बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए इन चारों एंगल्स की वैल्यू 50 डिग्री है, ईच एंगल वैल्यू हैज़ 50 डिग्री, तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री? ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 का ही सम क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम बनने से हमारा एक एंगल बन रहा है, कौन सा? पूरा कंप्लीट एंगल BCD। तो यहाँ से इसकी जगह पर हमने लिख दिया BCD। और एंगल 3 और एंगल 4 के सम से ये कंप्लीट एंगल बन रहा है एंगल ABC। ठीक है, एंगल ABC। अब ये दोनों हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ से तो एक अल्टरनेट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से ये अल्टरनेट एंगल हो गया, यहाँ से ये दोनों के इक्वल होने के कारण ये एक अल्टरनेट एंगल फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखोगे इन CD और AB को एक्सटेंड करा देते हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स तो तभी इक्वल होंगे जब ये AB और CD दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसी रीजन के साथ हम क्या कहेंगे? हैंस AB इज पैरेलल टू CD। सो आज के लिए बस यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।